जैसे सर बोल रहे हैं कि स्टार्ट करें क्या, कुछ चीज़ बिन बताए भी हो जाती है क्या, जैसे कि नहीं बताएंगे, चलिए सुनिए। जैसे सर बोल रहे थे कि 3 साल के लिए बैन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग निखर भी सकते हैं और कुछ लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। जैसे सर बोले कितना लोग का शादी हो जाएगा ना। तो देखिए जैसा कि जवानी को मतलब ख़त्म करना है, जवानी को मतलब बर्बाद करना है, सपोज दैट। तो आप जैसे सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा रील्स या बहुत सारा ऐसा रील बन रहा है कि जवानी को खोना है तो बढ़िया सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए क्या। तो उस 3 साल में मान के लिए सपोज दैट किसी के ऐसा ना हो, किसी के साथ हो, अगर हो भी जाता है तो 3 साल में बहुत ऐसे लोग या स्टूडेंट होते हैं जो क्या होते हैं उसको अपॉर्चुनिटी मान के और उसमें और बेहतर करते हैं। जैसे लॉकडाउन लगा था, कोरोना में देखे होंगे कि बहुत ऐसे लोग होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छा किए और बहुत ऐसे हुए कि बर्बाद हो गए। जैसे मान के चलिए कि पढ़ाई के सेक्टर में देखिए तो बहुत ऐसे स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि 1 साल 2 साल बैक चला गया, जैसे उसमें हम भी थे। तो ऐसे हो जाता है, तो उसको ऐसे नहीं लेना, उसको अपॉर्चुनिटी मानिए, उसको एक अवसर के तौर पे उसको लीजिए और उसको और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और हम यही कहेंगे कि मेरे और मेरे एक्सपर्ट टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, मतलब जाने के लिए भी, और जाने का खुशी भी है और गम भी है। खुशी किस बात का है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य पाने की ओर, मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और गम इस बात का है कि आप लोग जा रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में जो आप डेली मिलते थे या पढ़ते थे, हम सभी टीचर से या टीम से, उसका थोड़ा सा हम लोग का गम रहेगा कि हाँ आप लोग जा रहे हैं। तो अब फिर पता ना कब आएंगे कब नहीं आएंगे, या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन इतना तो है कि आप लोग उतना समझदार है कि जरूर आइएगा। तो सर देखिए, और आप अपने जीवन में यहाँ से चले जाइए या कहीं भी रहिए, 1-2 ऐसे मूल बातें होती है जिस पे आपको पूरा ध्यान मतलब देना चाहिए। जैसे आप अपने जीवन में कुछ आइडियल बनाइए। आइडियल मतलब एक क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब तक उसमें एक समय निर्धारित नहीं करेंगे, एक अपना पॉइंट नहीं, एक बिंदु नहीं मानेंगे कि हाँ हम इस काम के लिए मतलब कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आइडियल, और आइडियल कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हम अपने माता पिता को देख रहे हैं या अपने फैमिली को देख रहे हैं। क्योंकि हम सारे जितने इसमें बैठे हैं सब लोग गाँव से ही आते हैं, कोई बड़े शहर से तो आते नहीं, और अमीर बाप के तो बेटे हैं नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा तो है नहीं कोई अमीर है, अमीर रहता तो यहाँ पे नहीं होते हम लोग। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे, पूरा हम लोग का आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे। और रही बात पॉइंट की कैसे लिखना है, कैसे करना है आपको, तो आप लोग का एक्सपीरियंस है एक बार का 10th का पेपर आप लोग दिए हैं, तो पेपर दिए हैं तो ज़्यादातर इसमें सबको एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस होते हैं वो गलती नहीं करते। और 3 क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम एकदम आएंगे। हाँ बता दें, है? सच में है? लिख के तो लिख रहे हैं गलती से, अरे वो एक्सपीरियंस है आप लोग का। और नहीं देखिए, गलती जानबूझकर भी गलती हो जाती है। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन देख के इतना एक्साइटमेंट हो जाता है अंदर के, जल्दी पहले क्वेश्चन को बनाए। जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पहले नाम नहीं लिखते हैं, पहले क्या करते हैं पूरा भरते हैं उसको। आप पूरा भर देंगे, नाम नहीं लिखेंगे तो क्या मिलेगा, और 0 मिलेगा ना। वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग कि जो भी आपका पेपर सामने आएगा, जो भी आपका भरने वाला जो होता है, पहले उसको फिलअप कीजिएगा। भले 1-2 मिनट एक क्वेश्चन छूट जाए वो ठीक है, लेकिन फेल हो जाएंगे वो ठीक नहीं ना है। 1 साल मतलब एक छोटी सी गलती के लिए आपको फिर 1 साल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि आप पूरा 99% काम किए, 99% पूरा आप काम किए, लेकिन 1% के लिए आप चूक हो गए, तो फिर आपको 0 से शुरुआत करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। फिर आपको 0 से शुरुआत करना पड़ेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपके सामने पेपर आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या पेपर को करने से पहले जो आपके साथ फिलअप करने के लिए जो मिलेगा, जो कंडीशन रहेगा, पहले उसको कीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। नहीं तो यहाँ पे जो हड़बड़ी करते हैं, थोड़ा सा नज़र हटा दुर्घटना घटा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसको और बेहतर करना है तो अपने जीवन में एक आप आइडियल मानिएगा, एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिएगा और उस पर चलिएगा। आप खुद भी हो सकते हैं, आप अपने माता पिता को भी मान सकते हैं, या अपने घर के कंडीशन को देखिए, या अपने समाज में जो भी गतिविधियाँ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए
आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। हम सभी टीचर का, सभी एक्सपर्ट टीम का हम लोग का यही शुभकामना रहेगा कि आप अपने जीवन में और बेहतर करिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। हम लोग से जितना होगा हम लोग किए, और आगे भी हम लोग से जितना हो सकता है आप लोगों के लिए हम लोग करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रिजल्ट आ जाए, 200, 250, 300, 300, 350, 400 तक आ जाता है। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी आता है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट कैसे छुटेगा जी, मैग्नेट है ना इसमें, अच्छा हाथ रख सकते हैं। तो समझ रहे ना मेरी बात को, पढ़ाई जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पढ़ाई को एकदम इतना सीरियस नहीं ले लेना होता है। कई बार हम कुछ बच्चों को जानते हैं जो देख रहे हैं कि वो अपने पढ़ाई के चक्कर में घर परिवार में को पूरे की तरफ एकदम 100% त्याग देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। आप पढ़ाई को लेकर चलिए, जरूरी है, लेकिन घर में अगर किसी का तबीयत खराब होना, ध्यान रखिएगा, अगर किसी का तबीयत खराब होना तो आप पढ़ाई को रोक सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं ना पूरी तरह से। अगर लगे कि ना घर में आपकी ज़रूरत है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, तो उसमें कोई ये नहीं है कि आप पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते, छोड़कर आप कवर कर सकते हैं। दूसरी बात, रिजल्ट ज़रूरी है। 2-3 कारण है जिसके लिए रिजल्ट जरूरी है। एक कारण ये है कि अच्छे रिजल्ट से आगे के रास्ते आसान होते हैं पढ़ने के। दूसरा है कि चूंकि समाज में, हमारे समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, रिजल्ट ही स्टैंडर्ड होता है आपकी पढ़ाई का। हम अब समाज के हिसाब से बोल रहे हैं, अपने व्यू के हिसाब से हम नहीं बता रहे, अपनी सोच के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। समाज में एक सोच है कि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं और उनके माता पिता को उन पर गर्व होता है। ये लगभग चल रहा है इस तरह का। तो एक दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण होता है कि चलो, एक होता है कि स्कॉलरशिप वगैरह जो हमारे यहाँ पर जो एक तरह से बनाया गया है, नियम वगैरह बनाए गए हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो भी देखा जाए तो बहुत सारे नियम किसके आधार पर बनाए गए, मार्क्स के आधार पर। किसके आधार पर, मार्क्स। तो उसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि थोड़ा मार्क्स आएगा तो आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर से एक लाइन में हम बोलेंगे, लास्ट एक लाइन बोलेंगे कि मार्क्स मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा या ज़िंदगी से ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इतना दिमाग में रखकर चलिए। गार्जियन का एक इच्छा है, अपेक्षा है आपसे, हमसे भी अपेक्षा हो कि अच्छा रिजल्ट आएगा, हमको भी आपसे है, आपको भी हमसे। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन उसके सर्किल बनाकर, उसको दुनिया बनाकर दिमाग के चारों तरफ उसको लेकर नहीं चलना है। बिंदास एक शब्द होता है अंग्रेजी में, हिंदी में उसका मतलब होता है उन्मुक्त। तो उन्मुक्त का मतलब होता है कम तनाव से फ्री होकर आप काम कीजिए। काम में दिक्कत नहीं, एक होता है सोचना, एक होता है करना। तो 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं सोचते बहुत ज़्यादा है लेकिन करते बहुत कम है। अब कुछ बच्चों को हम देखे हैं कि सोचते कम होंगे लेकिन एक बार सोचे तो बस उस पर लग गए। तो दूसरे तरह का बनिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा सोचे, प्लान बनाए और उसको काम करना शुरू करें। कोई दिक्कत? तो इसी थॉट्स के साथ हम अपने वर्ड्स को समाप्त करते हैं। थैंक यू।